गुड मॉर्निंग। मैं विपिन वर्मा आपका एमएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शनली क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके यूपी बोर्ड से संबंधित हैं, और ये क्वेश्चन यदि आप एक बार दो बार देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपके 1-2 नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिससे आपका कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए, लाभ आपको पहुँचे। ये एमएस क्लासेस इसीलिए चलाया गया कि मतलब जिससे बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे और वे अच्छा नंबर गेन कर सकें, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें, जिससे उनका परसेंटेज इंक्रीज हो सके। जी दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा जो प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वे आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका जल है, जल भी प्रकृति में उपलब्ध है, लकड़ी है, लकड़ी भी खनिज पदार्थ और सभी। इनमें से आपका कौन सा सही होगा, आप लोग एक बार सोचिए। आपको 5 सेकंड का हम टाइम देते हैं, आप लोग सोच करके उसके बाद बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कौन चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन का मतलब क्या है, जो एक बार दो बार रिपीट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनसे नई नई वस्तुएं आप जो है तैयार कर सकते हैं। यह नहीं कि मतलब वे खत्म हो जाएं, वे अचक्रीय हो जाएं। अगर वे समाप्त हो गए वे तो अचक्रीय हो गए, अगर नहीं समाप्त होते हैं तो चक्रीय हैं, वे चलते रहते हैं। जी, पहला क्वेश्चन आपका प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन लकड़ी हो गया, जल हो गया, लकड़ी हो गया, खनिज पदार्थ हो गया और सभी। इनमें से प्राकृतिक संसाधन आप देखते हैं, जल भी प्रकृति के द्वारा ही उपलब्ध है, लकड़ी प्रकृति में उपलब्ध है, खनिज पदार्थ ये भी प्रकृति में उपलब्ध है, और यह इन सब का यूज हम करते हैं, तो इसलिए ये सभी हैं। जी दोस्तों, ये सभी हैं, जिसका आंसर सभी होगा उसका सही है। दूसरा क्वेश्चन आपका कौन चक्रीय संसाधन है। कौन चक्रीय संसाधन है, तो पहला है आपका कोयला, दूसरा है तांबा, तीसरा आपका सौर ऊर्जा, चौथा है वनस्पति। आपका कोयला, तांबा, सौर ऊर्जा, वनस्पति, इनमें से कौन से हैं जो आपके चक्रीय संसाधन। जी दोस्तों, आपका कौन चक्रीय संसाधन है, तो आपका सौर ऊर्जा। आपका सौर ऊर्जा चक्रीय संसाधन है। यह चलता रहता है, दिन होता है, रात होता है, फिर उसके बाद ऐसे से ही चलते रहते हैं, इसलिए हम इसको सौर ऊर्जा को चक्रीय संसाधन के रूप में रखेंगे। जी, तीसरा है आपका सतत पोषणी। सर्वप्रथम सतत पोषणी विकास सम्मेलन कहाँ हुआ। सतत पोषणी विकास सम्मेलन आपका स्थान क्या है, ब्राज़ील। इसमें आपका ब्राज़ील दिया गया होगा, तो पहला ऑप्शन आपका ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए, तीसरा आपका ब्राज़ील, चौथा आपका भारत। भारत तो नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, ब्रिटेन भी नहीं है, ब्राज़ील है आपका। इसका आंसर जो होगा वह आपका ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील के किस शहर में है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक एक शहर है ब्राज़ील में, वहाँ पे यह सतत पोषणी विकास सम्मेलन हुआ था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। जी दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसको हम देखते हैं। आप लोग निशान लगाते रहिए। 36,87,595 वर्ग किलोमीटर। अगला आपका 2915 किलोमीटर। इसके बाद है आपका 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। चौथा आपका 2933 वर्ग किलोमीटर। जी दोस्तों, इसका भारत आप देख रहे हैं, ये आपका भारत है। भारत का यहाँ से यहाँ 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 ये पूरा
पूरा हम देखते हैं इसका कितना क्षेत्रफल है। तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, एक बार आप लोग निशान लगा के जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये है। तो आपका ये क्वेश्चन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 5वां है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन, पर्यावरण सुरक्षित मतलब पर्यावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलाए, वह आपका पर्यावरण सुरक्षा ईंधन होता है। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये आपके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपके पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो इससे जो उत्पन्न होते हैं वह आपके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इनमें से कौन सा है, डीजल, डीजल भी आपका पर्यावरण को प्रदूषित करता है। लकड़ी, लकड़ी भी करता है। केरोसिन, केरोसिन भी करता है, आपका गैस नहीं करता है। जी दोस्तों, आपका गैस नहीं करता है। डीजल, डीजल क्या होगा कि जब व्हीकल चलती हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उनसे धुआं निकलता है जो आपके पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है और प्रदूषित करता है। जी दोस्तों, अगला और 6वां क्वेश्चन आपका है आपके सामने, पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है वह कौन सी रेखा है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वह रेखा कौन सी है। तो ये आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, हम पढ़ाए भी हैं। पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा, चौथा है मैकमोहन रेखा। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, तो आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग सभी का आंसर आप लोग देंगे, मेरे द्वारा भले ही बताया जा रहा है बट आप लोग भी कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ आप लोग भी इसका आंसर दिए हैं। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, जैसे यह आपकी पृथ्वी है, यह आपकी पृथ्वी है, तो यही रेखा है, यही रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। वह रेखा, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम क्या है। यह आपकी रेखा का नाम इसमें दिया गया मेंशन है, आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा का आप जानते हैं इसके 4 नाम होते हैं। पहला होता है 0 अंश की रेखा, 0 अंश की अक्षांशी रेखा, अक्षांशी रेखा। दूसरा आपका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तीसरा आपका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। चौथा आपका क्या है, पहला 0 अंश की अक्षांशी रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा, तीसरा विषुवत रेखा, चौथा आपका इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। ये आपके 4 लाइन है, जिसमें से आपका ऑप्शन है विषुवत रेखा। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है। उसके 4 नाम भी हैं, उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, केवल एक ही नाम याद करते हैं, विषुवत रेखा। अगर विषुवत रेखा ऑप्शन नहीं आता है तो वे आप कर्क रेखा मार देते हैं, मकर रेखा मार देते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। इसलिए हम चारों नाम बता दिए हैं, चारों नाम मेंशन इसमें कर दिए हैं। इनमें से कोई भी नाम आपको आए उस पर तुरंत निशान इसमें दिया रहेगा। इस ऑप्शन में आपका क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया रहेगा जरूर कि मतलब ये है, ये है, ये है। तो आप इसका आंसर फटाक से आप लगा सकते हैं यदि आपको जानकारी रहेगी तब। जी हाँ, तो पहला फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। 0 अंश की रेखा, 0 अंश की अक्षांशी रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा, चौथा है इक्वेटर लाइन। जी हाँ, तो इसमें विषुवत रेखा आपका दिया गया है, तो इस पर हम तुरंत क्या करेंगे, लगा देंगे। और पढ़ाई करते समय या कहीं भी रहिए, किसी के भी सामने रहिए, थोड़ा सा फेस पर स्माइल जरूर रखिए। इससे क्या होता है, अलग ही इंप्रेशन, अलग ही जो है प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है लौह अयस्क। लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन हैं, नवीकरण योग्य, आपको नवीकरण योग्य प्रवाह, इसके बाद आपका जैव, इसके बाद आपका अनवीकरण योग्य। तो
तो आपके जो लौह अयस्क हैं वे अनवीकरण योग्य संसाधन हैं। जी हाँ, इसके बाद अंतिम लास्ट और अंतिम इस सभी क्वेश्चन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है और सबसे बेहतर क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर अच्छे से करें। सबसे छोटा ग्रह आप बताइए। यह आपके लिए क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम देंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वह आपके लिए क्वेश्चन आप कमेंट में उसका आंसर मुझे बताएंगे। इसमें बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो आपका बुध जो है आपका आंसर जो है एग्जैक्ट है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपके लिए जरूर छोड़ रहे हैं। आप लोग छोटा सा क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूरा नाम बताइए। सीएनजी जो गैस है इसका पूरा नाम। पूरा नाम बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन आपके भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को छांट करके एमएस क्लासेस द्वारा आपको दिए जाएंगे। ये आपके अगर ये क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके एग्जाम में कम से कम आपके 2 नंबर कन्फर्म हैं। जैसे आपका प्राकृतिक संसाधन पहले चैप्टर का भूगोल का पहला चैप्टर आपको प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं यह जरूर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। इसके बाद आपसे पूछ सकता है, आप सतत पोषण विकास पढ़ेंगे, उसमें आपको यह क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण। जी, सतत पोषण विकास में आपका ये जरूर क्वेश्चन करेगा, सर्वप्रथम सतत पोषण विकास सम्मेलन कहाँ हुआ। सतत पोषण विकास सम्मेलन कहाँ हुआ तो इसको बताएंगे आप कहाँ हुआ, ब्राजील में। ब्राजील का वह शहर कौन सा है इसका नाम आप लोग अगर मेंशन कर देते हैं तो और भी आनंद आ जाता है। तो उस शहर का आपका ब्राजील का वह शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था, सतत पोषण विकास सम्मेलन हुआ था। इसी के साथ हम यह क्वेश्चन समाप्त होता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया, इसको कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका पूरा नाम क्या है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।